जगत गुरु त्रिदंडी स्वामी एक महान संत थे। बचपन में जब उनका यज्ञोपवीत हो रहा था तो एक नियम है कि घर वालों से बिष्टी पहन करके यज्ञोपवीत पहन करके भिक्षाटन का नियम है। उनका वैराग्य इतना उमड़ा कि सचमुच वे भिक्षा मांग करके घर से सचमुच निकल पड़े और काशी जाकर के बहुत दिन विद्या अध्ययन किए और फिर समर्थ गुरु से दीक्षा लेकर के संन्यास ग्रहण किए। जब मैं बचपन में छोटा था, 13-14 साल का था, तब सोन नदी के किनारे हमारे गांव में के किनारे ही कटहल के वृक्ष के निकट कुटिया बना कर के रहते थे। जब प्रथम दिन सोन नदी स्नान के लिए गए तो लौटने के बाद बोले कि पानी बहुत दूर था। उस समय सुदर्शन ब्रह्मचारी उनके साथ रहते थे। वो बोले कि कोई खास दूर नहीं था, तो उन पर भी गुस्साए कि इसको जवानी का जोश चढ़ा हुआ है, हमको जो है बुढ़ारी में उतना दूर जाना पड़ा। दूसरे दिन देखा गया कि एक नया धारा फोड़ करके पानी बिल्कुल निकट बहने लगा। यह मेरी आँखों की देखी हुई घटना है। दूसरी घटना जो है, नबीनगर बागीचा में पुनपुन नदी के किनारे चतुर्मास्का में बैठे हुए थे। वहाँ मैं भी दर्शन करने गया था। तब जब आरती हो रही थी तो काफ़ी भीड़ थी। उसमें लगा कि कोई धक्का दे रहा है। देखा गया तो एक बुलंद बाछी थी, सबको धकिया करके स्वामी जी के पास पहुँच जाती है और स्वामी जी उसके माथे पर हाथ फेरने लगते हैं। जब तक आरती होती रही वहीं पर खड़ी रही और स्वामी जी उसके माथे पर हाथ फेरते रहे। आरती के बाद वह चली जाती है। दोनों समय का उसका नियम था कि कितना हो भीड़ हो, सबको धकियाते हुए वह स्वामी जी के पास पहुंच जाती थी और उसके सिर पर हाथ फिराते थे। पूर्व जन्म का ऐसा कोई संस्कार होगा जिसके कारण उतने महान संत का उसके सिर पर हाथ फेरने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह घटना भी हमारे आँखों का देखा हुआ है। तो एक महान संत थे और उनका व्रत ही था कि जब तक जीवित रहे केवल दूध पी करके और गंगा के किनारे किसी नदी के किनारे कुटिया बना करके रहते थे और जहाँ बैठ जाते थे अष्ट सिद्धि नवनिधि की वर्षा होने लगते थे।